स्त्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिया। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुप्रीतमप्रीतकृत्वं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावै पुत्रेति तन्मयतया करो विनेदो स्वयं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जयति पराशरसूनो सत्यवती हृदयनन्दनो व्यास यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मया नतिगततीवती। वहन्ति पुस्तकं मालां वादयन्ति च कच्छपीं दयावती दीनजने तां नमामि सरस्वतीं। सर्वप्रथम गुरु महाराज श्री। लेकिन एक साधारण गृहिणी, एक साधारण गृहस्थ जो अपने घर में नित वंदन करता है, घर के कार्य करता है, खेती करता है, व्यवसाय करता है, नौकरी करता है, वो समाधि कैसे लगाएगा? वो तपस्या करने कहां जाएगा? तो क्या फिर वो भजन नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। कैसे? जैसा आज के संत लोगों ने बताया। नारद जी से भी यही पूछा था, महाराज कोई सरल उपाय बताइए, ऐसा सीधा मार्ग जो हर कोई कर ले, घर में कर ले, बाहर कर ले, खेत में कर ले, छत पर कर ले, नीचे चारपाई पर बैठ के कर ले, ऐसा? हाँ, हरे नाम हरे नाम ही केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। एकमात्र हरि का नाम हरि का 3 बार का हरे नाम हरे नाम ही केवलम। खाली हरि के नाम से देव नास्तेव गतिरन्यथा। कलयुग का नाश हो जाएगा। तो फिर महाराज सत्संग क्यों करें? हम बैठ करके घर में बस खाली हरि का नाम कर ले? नहीं, सत्संग का भी लाभ है। क्यों? सत्संग में ठाकुर के दर्शन होते हैं, ठाकुर की प्रीति प्राप्त होती है, ठाकुर से मिलने का रास्ता मिलता है, और सत्संग में ठाकुर मिलते हैं। कैसे महाराज? इसका कोई प्रमाण है क्या? नारद जी से पूछा, नारद जी ने पूछा ठाकुर से,
महाराज आप सत्य बताओ कहां रहते? कई बार मैं बैकुंठ में गया, आप बैकुंठ में नहीं मिले, तो फिर कहां रहते हो? ना हम बसामि बैकुंठे योगिनां हृदयानि च। गुरु बताता है रास्ता। अगर सच्चा सदगुरु परमार्थी गुरु मिल गया तो निश्चित रास्ता बता दे। लेकिन आजकल का गुरु भी वैसा ही और चेला भी वैसा ही। शाम ने 8 बजा तो 8 बजे गुरु जी यार खाट पर सोगा तो 10 मिनट में आप चेलो भी सोगो बगलाली खाट पर। अरे बैरी तू को मैं दरवाजा बंद करया ना, सामान को डकडू मत दरियो ना। मारे मैं गुरु हूं, मैं सो जाऊं, शिष्य भी यार सो। तो गुरु जी के मनमाई ने ठावा, ये दुष्ट है, इसको उठाना चाहिए। अरे चेला, हाँ, अरे तू यार सोगो बेकूफ, बाहर मने टप टप की सी आवाज आ रही है, तू कम से कम देख तो सही कहीं बरसात आ रही है या नहीं आ रही है, कहीं कोई चारपाई उरपाई बीजे, थोड़ा देख करके बताओ। बोलो गुरुजी, हाँ। बोलो मैं तो आ रही हूं। अरे तने उरे भीतर पड़े पड़े के पतो चल गो मैं आ रही हूं। बोलो एक बिल्ली आई, मैं ऊपर हाथ धर देकर तो बीज उड़। देखो पढ़ो पढ़ो गुरु जी का कैसा खादा भर दिया, फिर भी नहीं उठो। अरे एक काम कर, ये चिमनी बुझा दे, सारी रात ये किरासन मिट्टी तिल जलेगो, इन्हें बुझा दे। बोलो गुरुजी, हाँ। बोलो थे आंख बंद कर लो, थारा करने को तो बुझ गई। उठे नहीं डाकी, गरा भर रहे हो वहीं। अब कान गुरुजी सोचा अब तो उठे ही वो। अरे दरवाजा तो बंद कर दे, कुत्तो बिल्ली भीतर आऊंगा। बोलो गुरुजी 2 काम मैं कर दिया, एक थे कर लियो। हरे कृष्णा। अब बताओ इसको क्या मिलेगा गुरु से? जो गुरु के वचनों को नहीं समझता, गुरु के भावों को नहीं समझता। अरे ऐसे ऐसे शिष्य हैं जो गुरु सोचने से पहले वो काम कर दे। गुरु को इस समय क्या चाहिए, गुरु क्या चाहता है हमसे, ये जानने की पहले आवश्यकता है। नारद जी ने जाना है ये क्या पूछना चाहता है, इसलिए कह रहे हैं कि ना हम बसामि बैकुंठे योगिनान हृदयानि च। मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। शुष्क हृदय है वो, उसमें प्रेम नहीं। योगी लोग एक जगह बैठ करके तंद्रा में डूब जाते हैं, इतने शुष्क हो जाते हैं कि वो जीव मात्र से प्रेम से बात भी नहीं करते। और जहां प्रेम नहीं वहां भगवान कैसा? भगवान तो प्रेम में है। प्रेमांजन छोट भक्त विलोचन है नहीं, संत सदैव हृदयम विलोकयन्ति यम श्याम सुंदर मचित गुण स्वरूपम गोविंद दामोदर माधवी। जो प्रेम रूपी अंजन लगा करके इन आंखों से गोविंद को देखता है, मैं तो वहां रहता हूं। तो नाहम बसामि बैकुंठे योगिनान हृदयानि च। तो कहां रहते हो? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मेरे भक्त जहां पर बैठ करके मेरा गुणगान करते हैं, मेरी कथा मेरी कीर्तन सुनते हैं, हे नारद मैं तो वहां रहता हूं। गुरु निष्ठा में वल्लभाचार्य जी की शिष्य को याद करे तो आनंद आएगा। क्या गुरु निष्ठा है इस व्यक्तित्व की। ऐसी तपती हुई गर्मी, वल्लभाचार्य जी को लगा आज ठाकुर को बड़ी गर्मी लग रही होगी। अपने एक परम शिष्य को बुलाया और कहा कि आज मेरे ठाकुर को बड़ी गर्मी लग रही है, तू अंदर जाकर के थोड़ी हवा कर दे, मेरे ठाकुर को कष्ट हो रहा है। देख कितनी गर्मी, साधारण जीव तप्त है, मेरा गोविंद तो बड़ा कोमल है। एक बार मंदिर में जा और थोड़ा ठाकुर को हवा करना, और एक बार आंख बंद रखना, आंख मत खोलना। वल्लभाचार्य जी का शिष्य मंदिर में गया,
धीरे से पर्दा हटाया, अंदर प्रवेश, पर्दा गिराया और पंखा लेकर के पंखा चलने लग गया। गोविंद की तपीश को कम करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, लेकिन ये तो बड़ा भक्तवत्सल है, बड़ा दयालु है। इसने देखा एक लाल आया, सदगुरु का लाल आया, तो इसको मैं कृपा दृष्टि का दान दूं, इससे आनंद लूं मैं। महाराज गोविंद प्रकट हो गए इस सभा को। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अरे गोविंद कहते हैं अगर कोई मुझे पुष्प भी चढ़ाए ना तो उसको भी मैं स्वीकार करता हूं। गोविंद कहते हैं मुझे कोई एक जल का लोटा दे उसको भी मैं ग्रहण करता हूं। तू एक बार आ तो सही मेरी शरण में, तू एक बार मेरा भजन करके तो देख कितना आनंद आता है। इस हवा को भी स्वीकार किया उसने और प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के और इसका पंखा पकड़ लिया। बाल गोपाल है, शैतानी है, चंचल है, यशोदा का लाला है, पंखा पकड़ लिया। इसने कहा कौन है भाई, हमारा पंखा छोड़ो, हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु की निष्ठा है हमारी। तो गोविंद ने कहा कि हवा मत करो। क्यों? अब मुझे गर्मी नहीं लग रही, अब मुझे ठंडा लगती है, इसलिए पंखा मत करो। देखो जेठ बैसाख में उसको ठंड लगती है, लेकिन प्रेम है ना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। अब बंद कर दे हवा, ये मुझे अच्छी नहीं लगती, ये ठंडी लग रही, गर्मी नहीं लग रही, बंद कर दे। अरे महाराज छोड़ो, तुम्हारे कहने से मैं हवा नहीं कर रहा। तुम्हें ठंड लगती है, गर्मी लगती है, इसका मुझे पता नहीं। अगर ठंड लगती है तो मेरे गुरु से जाकर के खाओ, ये मेरे गुरु का आदेश है। मुझे हवा करनी है तो करनी है, तुम्हें ठंड लगती है, गर्मी लगती है, उससे मुझे कोई पता नहीं। कितनी अटूट निष्ठा है गुरु। अच्छा एक काम कर, चला हवा बंद मत कर, आंख खोल, देख मैं तेरे सामने खड़ा हूं, देख मैं कितना सुंदर हूं, एक बार देख। नहीं, आंख नहीं खोल। क्यों? मेरे गुरु का आदेश है आंख बंद कर। जैसे ही उत्तर दिया गोविंद ने उसको अपने आलिंगन दान दिया, अपने सीने धन्य है ऐसा लाभ, इसकी क्या कमी रह सकती, जिसकी गुरु इतनी निष्ठा है, गुरु के वचनों का इतनी दृढ़ता से पालन करता है, इस व्यक्ति को कमी कहां रह सकती है। भगवान स्वयं कहते हैं अस्माकम गुरुओ भक्ता गुरुआनाम भक्तो वयम मद भक्ता यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छामि पार्थ। मेरा भक्त जहां जहां भी जाता है मैं उसके पीछे पीछे वही जाता। तो आचार्य श्री सुखदेव जी जब पधारे हैं यहां, इन्होंने एक शब्द में कह दिया यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्य कलोके। जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे, तुम्हें कृष्ण प्राप्ति के लिए भजन करना चाहिए, तुम्हें कृष्ण से प्रेम करने की प्रक्रिया जाननी चाहिए। तुम तो 7 दिन की बात कर रहे हो, अरे खटवांग राजा को तो मात्र 2.5 घड़ी का समय मिला, 2.5 घड़ी, 47 मिनट बस। उस 47 मिनट में खटवांग राजा पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त, वो प्रेम प्राप्त कर गया। कैसे? आत्मज्ञान, गुरु की निष्ठा, गुरु के ने जो वचन बताया, जो बात बताई थी, इस मंत्र को दृढ़ता से पकड़ना, तेरा कल्याण होगा। बस उसी समय एक निष्ठ होकर के उस भजन में सतताम कीर्तियंतो माम यतंत से दृढ़व्रता निरंतर अनवरत करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान रसरी आवत जातते शिल पर पड़त निशान। एक पत्थर पर निशान पड़ सकता है तो एक कोमल हृदय पर नहीं। लेकिन कब? जब निष्ठा रुचि के साथ हम कथा में डूब जाए।
कथा का आनंद लें, औपचारिकता नहीं, दिखाने के लिए नहीं। हम गोविंद से साक्षात करने के लिए आए, गोविंद का प्रेम प्राप्त करने के लिए आए। जीवन बस यहीं से और गोविंद जय जय, गोविंद जय जय कीर्तन करते करते हरे कृष्ण करते करते मंदिर पहुंची है। गया है मंदिर, लोटा रखा, आंख बंद की। ठाकुर हमें तो मंत्र तंत्र आते नहीं है, स्तुति वंदना तो आती नहीं है, लेकिन पिताजी ने कहा कि आप प्रीतिपूर्वक कहने से आप पी लेते हो, इसलिए मैं तो प्रीतिपूर्वक आपसे वंदना करता हूँ। दूध ग्रहण की, आंख बंद कर ली। थोड़ी देर बाद में देखा, अरे लोटे में तो दूध रखा है, पिया नहीं। और ये गलती हो गई, हमने पर्दा नहीं, शायद सामने नहीं पीछे पर्दा खींचा। वात्सल्य प्रेम है, पर्दा खींच। अब की बार ग्रहण कीजिए महाराज, अब तो मैं देख नहीं रहा, देखो पर्दा है और आंखें बंद है मेरी। देखी, आंखें बंद की, 5 मिनट तक अनवरत चिंतन, प्रार्थना, वंदन। पर्दा उठा करके देखा तो दूध रखा है। अच्छा महाराज, बड़ों के हाथ से पी लेते हो, छोटों के हाथ से नहीं, हम बच्चे हैं इसलिए। ध्यान से सुन लीजिए, प्रेम से कह रहे हैं, अगर आपने ठीक से प्रेम से दूध नहीं पिया तो यह अनर्थ हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो सकती है। ठाकुर डर गई, क्या कर सकता है ये बच्चा, है ये अनर्थ कर देगा, क्या कर देगा ये हमारा। लेकिन चंचल स्वभाव है, न जाने क्या कर जाए, इसलिए ठाकुर चुपचाप आकर के पर्दे के पीछे बैठ गई, कहीं कोई गड़बड़ नहीं कर देगी। डरता है वो, भक्तों से बड़ा डरता है, उसको बड़ी चिंता रहती है। अब की बार नामदेव ने पर्दा हटाया, अगर दूध नहीं पिया तो ये मस्तक भंजन कर देंगे, तेरी के ऊपर मार मार के अपने सर को फोड़ लेंगे, यही प्राण दे देंगे, बस जाएंगे नहीं लौट करके। ये संकल्प करने के बाद अब की बार जैसे पर्दा हटाया, दूध को देखा, और जैसे दूध देखा वैसे अपना सर पीछे उठाया और मारने के लिए देरी पर जैसे तत्काल गोविंद ने बीच में हाथ दे दिया। अरे नाम आप, अरे प्रभु आपको कितनी बार बुलाया, आप आए नहीं, क्या ये दूध, हम इसमें कुछ गलती है, इसमें कोई खराबी है? कितनी श्रद्धा से मैं लेकर के आया और आप दूध नहीं पी रहे हो। अरे नाम, तू सर फोड़ ले तो फोड़ लेता इधर, सीने से लगा लिया। छोटा 8 साल का बच्चे को उठा करके ठाकुर ने गोदी पर बैठाया और सीने से लगा, धन्य है तेरा जैसा बच्चा, तेरा जैसा भक्त पा करके मैं कृतार्थ हो गया। अरे 60 वर्ष के व्यक्ति को कहते हैं बाबा आना कथा है, कथा में बैठना। अरे मैं तो एक साधारण छोटा सा जीव, नारद जी आ गए, एक आदमी को कहने लगे, बाबा हाँ तू ये हल चलाता रह जाएगा, भजन कब करेगा, थोड़ा सा भजन कर। बोलो बाबा भजन तो कर ले, लेकिन एक चक्कर पड़ रही कि 3 छोरा को तो ब्याह हो, ये कोर हो जाए तो बस 5 में फिर भजन ही भजन करूं, पद मेरा और कोई काम को ना, या ब्यादा थे मेरे ब्यादा, चौथा छोरा को ब्याह हो जाए तो मैं छोड़ दूं, फिर ये सब काम फिर तो करेगो। हाँ, नारद जी 3-4 साल बाद में फिर आया तो फिर हरी चला गया। अब क्यों है भाई, तू बोलो छोटा छोरा को ब्याह हो जाएगा, मैं चल ब्याह होगा, बोलो ब्याह तो होगा महाराज, पण अभी थोड़ी सी रड़क रहेगी। क्या है, 4 छोरा से ब्याह होगा, पण कोई चीख ले छोटो से साफ पोता को मुंह देख लो तो मैं फिर भजन ही करूं। क्या लगन लगी है घर में। अंग गलितम, शंकराचार्य जी को कहना पड़ा ये दशा देख करके, अंग गलितम पलितम मुंडम दफनविहनम जातम तुंडम तदपिन आशा मुंचति पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। अरे मूर्ख, तेरा अंग गल गया, शिथिल पड़ गए तेरे सारे
दांत टूट गए, शरीर कहने इसका नहीं रहा, लेकिन फिर भी तदपि न मुंचती आशा पिंडम, तूने आशा नहीं छोड़ी। महाराज एक पोतो जी, अब की बार नारद जी आए तो बूढ़ो मिले ही कोई नहीं। अरे तुम्हारे एक बूढ़ा था ना, बोलो महाराज पिछले सालों मर गो। मर गो? बिना भजन करे मर गो तो उनकी गति थोड़ी होगी, यही कहीं भटक रहा होगा। मैंने कहा भजन करना, भजन किया नहीं उसने, इसलिए उसकी गति नहीं हुई। यही कहीं कुत्ता बिल्ली सूर गधा बना घूम रहा होगा। त्राटक लगाया, समाधि लगाई, देखा तो बाऊ बैल बन गई, ऊही गर्म बावले पड़ लाग रहे हूं कम। नारद जी क्या बोल, तेरे को मैंने कहा था तू भजन कर, 10 दफा। और जी बोले बहुत बढ़िया है की बात, बुलान का ये कि बड़त और मैं बरस गो, अगर मैं नहीं होता तो अनका तो खुद सारा पड़े रह जाता। तो मैं आ गयो तो अनका ये 4 मन दाना हो जाएगा, मतलब आप पार्टी हो। अरे मूर्ख, तेरी दशा क्या है तू तो बता। मनुष्य योनि से पतित हो गया, तू बैल बन गया, आगे और भी तू नीचे गिर जाएगा। ये हमारी जीव की दशा है। लेकिन अगर शुद्धता से, तन्मयता से अगर हम भजन करें तो ये अधोगति हमें प्राप्त नहीं। फिर निश्चित हमें ऐसी गति तो प्राप्त हो जाएगी जिसमें हमें ज्ञान तो है कि हम भजन करें। एक मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें हमें एक ज्ञान है कि हम भजन करना चाहिए। इतना ज्ञान होने के बाद थोड़ा सा हमें ज्ञान अपनी तरफ से लगाना चाहिए कि भजन कैसे करना चाहिए। इसके लिए एक शुद्ध गुरु की तलाश। देखिए, छोटे से बच्चे ने प्रेम से भगवान को प्रकट कर लिया, सामने देख रहा है, गोविंद दूध पी रहे हैं और ये बैठा देख रहा है। फिर देखिए, क्या सारा दूध पी जाएगा? ये हमें प्रसादी नहीं देगा? है पिताजी के पास में क्या सारा दूध पी जाता है? ये 1 लोटा पी जाएगा अकेला, और ठाकुर पी रहे चौथाई, आधा लोटा पिया तो नामदेव ने कर लिया। अरे महाराज सारा दूध पी जाओगे, थोड़ा हमें नहीं दोगे? क्या हालत हुई होगी गोविंद की, आंखें थल आई, नम हो गई आंखें। क्या प्रेम है, थोड़ा हमें भी दो। ठाकुर के मुखारविंद का चरणामृत नामदेव ने अपने दृढ़ निश्चय के कारण से प्राप्त किया। लोटा ने बजा तो ले रही, माँ देखी लोटा दूध कहाँ गिरा, क्योंकि पिताजी भोग लगाया करते थे। मानसिक लग गया ठीक है, लेकिन ये असली में भोग लगा के आया। माँ देखियो लोटो खाली ले रहे हो, कहीं दूध ढोले हो, गे रहे हो, क्या हुआ? अरे नामा, हाँ ये लोटा, बोलो हाँ खाली, बोलो और क्या? अरे दूध, बोलो दूध तो ठाकुर जी और मैं दोनों पी गए। झूठा, ठाकुर जी कभी दूध पीते हैं? देखो, जिन्होंने कभी प्रेम से पिलाया नहीं वो क्या जाने ठाकुर दूध पिए, लेकिन नामा का दूध पीता है। क्यों? निष्ठा है, प्रेम है, स्नेह है, प्रीति है। जहां ये कथा भी कहीं से, यहीं से प्रारंभ होती। कहां से? प्रीति से। एक बार देवऋषि नारद, हालत खराब, बाल उखड़े हैं, कहीं वीणा के तार टूट चुके हैं, शरीर शुष्क, मुंह एकदम सूख गया है, हालत खराब। तो सामने सनकादिकार है, 4 सनकादिक, सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। चारों ने देखा रही ब्रह्म, ये क्या देवऋषि नारद को क्या हो रहा है? ब्रह्मा का मानसी पुत्र ये क्या हो गया इसको? आवाज लगाई नारद नारद नारद। सनकादिक दौड़ करके गया, मेरे बड़े भ्राता, चरणों में गिरा, प्रदक्षिणा की। अरे नारद तेरी ये दशा, कहां तेरी वीणा के तार टूट गए, तेरा होठ सूखे पड़े, तेरे बाल उखड़े हुए, क्या हो गया? साधु की और ये दशा। साधु तो मस्त रहता है, साधु ही अगर चिंता करेगा तो
फिर दूसरे लोगों की क्या दशा होगी? फकीर के लिए तो कहा है, फिकर सभी को खा गया तो फिकर सभी का पीर, फिकर की फाकी करे ताको नाम फकीर। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिनको कोई चाह नहीं वो शहंशाहों के शहंशाह। गीता में अनापेक्षा शुचिर दक्षा उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी स भक्त में प्रिय। जिसको कुछ नहीं चाहिए ये है संत। अनापेक्षा, जिसको कोई अपेक्षा नहीं, कुछ नहीं चाहिए। बाबा आपकी दक्षिणा कुछ नहीं, हमारी दक्षिणा एक है, दे नहीं पाओगे। क्या कोई नशा करते हो? हाँ छोड़ दो। है बोले बाबा और तो बीड़ी वाड़ी तो कौन सी, ये तो फिर क्या दक्षिणा दो? पैसे से हमें खरीद रहे। नशा तुमसे छूटता नहीं, भजन तुमसे होता नहीं, फिर साधु को क्या दक्षिणा दोगे? पैसा साधु लेता नहीं। क्यों? एक गोविंद का आदेश है, अनापेक्षा, जिसको कोई अपेक्षा नहीं। सुचिर रक्षे उदासीनो गतव्यथा। उदासीन है, कोई हमें प्रेम करे कोई बात नहीं, कोई हमें गाली दे कोई बात नहीं। यह है अनापेक्षा सूत्र। उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी। न हमें कुछ बनाना है, न हमें कुछ गिराना है, न कुछ चलाना है, कोई अपेक्षा नहीं। तो क्या दशा है? संतुष्टम सततम योगी यथात्मा दृढ़ निश्चय। ये संतुष्ट है, न हेसती न देशती न सोचती न कांक्षती, समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। जो न प्रसन्न होता है, न दुखित होता है, न किसी से द्वेष भाव रखता है, न किसी से विशेष प्रीति रखता है। समय सर्वेषु भूतेषु। देखिए संत में ये लक्षण तो अवश्य होने चाहिए। समय सर्वभूतेषु। कौन? एक करोड़पति आया उसको भी वो स्थान, एक गरीब आदमी है उसको भी वो स्थान। ये संत के लक्षण। बाबा फरीद के पास एक माता जब जलेबी लेकर के पहुंची तो बाबा फरीद रोने लग गए। कैसे? सारी दुनिया बाबा फरीद को जाकर के दंडोत प्रणाम करती है, नमस्कार करती है, आज बाबा फरीद से मिल करके आएंगे। बड़ा दयालु संत है। आए, देखिए संजोग की बात, यहां भीड़ लगी रहती है, मेला लगा रहता है, लेकिन आज एक भी आदमी नहीं। अकेले बैठे बाबा फरीद अपने आनंद से भजन कर रहे, माला कर। ये बुढ़िया माँ अपने लड़के को लेकर के आई और आकर के बाबा के पास बैठी, चरण स्पर्श किए और फिर अपनी साड़ी के पल्लू में से वो जलेबी निकाल खोली। खोल करके बाबा को कहा, बाबा ये जलेबी आप खा लीजिए। बाबा फरीद ने वो जलेबी देखी और रोने लग गए। माँ, हाँ मैं तो ये जलेबी नहीं खा सकता। क्यों? बाबा आज मैं ताजा खरीद के अभी बाजार से, आप क्यों नहीं पाएंगे बताओ? माँ, बात यह है कि आज मेरा रोजा है, मेरा व्रत है, इसलिए मैं जलेबी खा। और जैसे ही बाबा ने कहा कि मैं जलेबी खा नहीं सकती, बुढ़िया एकदम से चरणों में पड़ के रोने लग गई। महाराज हमारे भाग्य ऐसे हैं, हम गरीब हैं, हमारे हाथ का कोई खाता नहीं। मैंने 6 महीने किया था प्रयत्न से ये 5 रुपए का प्रसाद आपके लिए, लेकिन कैसी भाग्य के बिना मना, मैं अपने हाथ से आपको प्रसाद भी नहीं खिला पाई। कोई बात नहीं बाबा, अपने बच्चे को पकड़ा, जलेबी हाथ में उठाई
और वापस रोती रोती जब जाने लगी तो बाबा प्रीत ने कहा, मां एक बार वापस आओ। मां वापस गई। ला तेरे जलेबी का टोपला मुझे दे, मैं ये जलेबी खाऊं। मेरा रोजा टूटे तो टूटे, लेकिन एक मां का हृदय नहीं टूटे। रोजा तो मैं फिर कर लूंगा, लेकिन एक मां का अगर हृदय टूट गया तो वो कहां टूट पाए। तो कथा तो यही कहती है कि हमारे वचन से, हमारे व्यवहार से, हमारे आचार से किसी के मन पर कोई आघात नहीं पहुंचे। यही तो कथा है। अंदर की व्यथा को समाप्त करते, यही तो कथा है। ला तेरी जलेबी दे, मैं खाता हूं, मैं रोजा फिरता हूं। ये शुद्ध संत का हृदय। संत हृदय नवनीत समान मक्खन की तरह होता है। संत का हृदय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। ये संत जो दूसरे के दुख मिटाने के लिए अपने जीवन लगा दे, ये संत। वृंदावन धामी अपारी रहते जा राधे राधे। नारद जी को इस हालत में जब सनक सनंदन सनत कुमार सनातन सनकादिक ने देखा तो आवाज लगाई, कथम ब्रह्मन्न दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भगवान। अरे ब्रह्मा, अरे ब्राह्मण देव, ये क्या हालत है आपकी? कथम चिंता तुरो भगवान, कैसी चिंता हो गई आपको? आप शुद्ध संत को कभी चिंता व्याप्त होती हो तो फिक्र की फांकी कर लेता है। तो नारद जी कहने लगे, महाराज आपको मैं क्या बताऊं, मैं बस आप जैसे किसी सदगुरु की तलाश में घूम रहा हूं। क्यों? मैं ब्रह्मलोक से, देवलोक से आया, पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी च हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्री रंग सेतु वंदन। जहां मैं जाकर के आया, मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, रामेश्वरम में घूम करके आया, लेकिन महाराज मैंने जो यह दशा देखी मेरे को बहुत कष्ट हुआ। मैं ये सोचकर भारत भूमि में ये सोच करके आया था कि कहीं बैठ करके भजन करें शांति से, ऐसे किसी स्थान पर जहाँ शांति हो, लेकिन कहीं शांति है ही नहीं। ऐसी दशा देखी बाबा मैंने। एक माँ 4 बेटों को अकेली पाल देती है, बड़े परिश्रम से, बड़ी मेहनत से, लेकिन जब ये 4 बेटे बड़े होते हैं तो माँ को बात, भाई 3 महीना तू राख ले और 6 महीना मैं तो जयपुर रुचू, अब मैं कौन? ये दशा। अरे जिनके वीर ये रज से हम पैदा हुए, आज उनको हम बांट रहे। माँ हाँ 2 महीने सेवा कर दी, 2 महीने सेवा कर दी। माँ हाँ देख तेरी मैंने कितनी सेवा कर दी ना, अब तो मैं तेरे ऋण से मुक्त हो। 2 महीने देख तेरी हॉस्पिटल में कितनी। अरे बेटे तू 2 महीने की बात कर। आज माँ ने क्या किया, रात्रि को बिस्तर पर, बेटे के बिस्तर पर थोड़ा सा पानी यहाँ, थोड़ा सा पानी यहाँ, थोड़ा यहाँ डाल दिया। सर्दी का महीना, लड़का आकर के सोया, थोड़ी देर सोया तो ठंड लगी, पानी पड़ा, फिर थोड़ी करोट बदल के दूसरी तरफ सोया, तो इधर भी पानी पड़ा तो वो लगा। 12 बज गए, लड़के को नींद नहीं आई, इधर माँ को भी नींद नहीं, कि पानी तो माँ ने डाला था। सोरो सोयो, उठ करके आई। लाला हाँ तू सोया नहीं? अरे माँ क्या सोऊं, आज न जाने बिस्तर में कहा क्या पानी, इधर देखो ठंडा है, इधर देखो ठंडा, यहाँ ठंडा है, जिधर भी देखो ठंडा। अब इसमें तू बता कैसे नींद आए? बोले बेटा इसमें मैं 1 दिन नहीं 2 साल 3 साल तक पड़ी रही, तेरे को मैं
सूखे में लगाती रही और मैं गीले में पड़ी रही। तू तो 2 महीने में 1 रात में घबरा गया। तेरे कोई पाठ पढ़ाने के लिए तो मैंने बताया कि मैंने डाला। माँ तू इसमें 1.5 साल। हाँ, माँ अपने लाल को सूखे में रखती है, स्वयं ठंडे में पड़ी रहती है। अगर वो लाला बड़ा होकर के माँ को आंख दिखाए और फिर वो कहे हमारी तो नौकरी कौन ला गए, तेरी नौकरी को ने तेरा सांस ही जो आ रही थी, ये बहुत ज्यादा आ जाती। माँ बाप को तू कष्ट दे रहा है, फिर तेरे को नौकरी लगी, तेरा धंधा चलेगा, तेरी डायबिटीज नहीं होगी तो किसको होगी? जिनके रक्त से तू बना उनको तू आज आंख दिखा रहा है। कौन से शास्त्र में लिखा है? हमारे तो श्रवण का पाठ पढ़ाया जाता है हमारे भारत में। कुछ कमियां की माताओं की भी है। अब देखो, आप तो आगी बुआ ने कौन लाई कि बोलो बाबा जी के सिखा दी। अरे मैं तो कोई आज पाठ पढ़ार भेजूंगा। 70 वर्ष की हो जाएगी, कमर झुक जाएगी, सारा काम हो जाएगा, लेकिन वो 1.5 पाको चाबी को छल लो तो उतरे को न उड़ा। वो कौन दी हो जाए कि बोलो क्या हो जाए? इस ऋण से मुक्त हो जाओगे तो तुम्हारे ऊपर कोई ऋण ही नहीं रहेगा। वो ने तो बावली समझी थी, दबो देंगे घर में। विश्वास करो, ठाकुर पर विश्वास करो, अपने कर्मों पर विश्वास करो। महाराज मैंने ये दशा देखी तो मेरा जी बड़ा दुखी हो गया। नारद जी कह रहे हैं, मैंने जब माँ को बाप को बांटते हुए देखा, बाप एक दूसरे लड़के के पास, माँ एक दूसरे लड़के के पास, मिलना मुश्किल हो रहा है। 2-2 साल तक माँ बाप को मिलने ही नहीं देते। और विशेषकर बड़ी बू को झगड़ो छोटी बू से, तो सासू ने कहते थे बदली का नहीं चलेगी तो देख लिए। अब वह बेचारी कहाँ चले जाए। ये बाबा जी ने सारी बातों को बेरो, सारी मारी घर की बात बताओ। दशा है आज घर में शांति इसीलिए तो नहीं, तुम लड़के की बहू को बहू समझती हो, अपनी बेटी को बेटी समझती हो। ताने देवी या देख कैसी रोटी बना, मेरी छोरी ऐसी बढ़िया रोटी बनावती, उनका मुकाबला में बेल हो गया। बस यही दरार पड़ जाती। तुम अपनी बहू को भी बेटी समझो, देखो तुम्हें आनंद आएगा। तुम अपनी बेटी से बहू का कभी कंप्रोमाइज वो मत, प्रतिस्पर्धा मत करो, उसकी बड़ाई करो तो तुम्हें अच्छी रोटी मिलेगी। तुम यही गलती खा जाती हो कि तुम बहू को नीची दृष्टि से देखती और तुम सासू को मां नहीं समझती, सासू समझती। ये तुम्हारी गलती है। अरे जिस दिन माता सती को जनक महाराज सीता जी को विदा करने जा रहे हैं, तो जनक जैसा ज्ञानी भी सीता को कह रहा है कि बेटी हाँ बिना पूछे मेरे घर मत आ जाना। कितनी बड़ी शिक्षा है ये। जनक महाराज ज्ञानी विद्वान, वो भी अपनी बेटी सीता को, सीता जगत जननी ने जिनको पदवी दी है संतों ने, उनको कह रहा है कि बेटी उस घर से बिना पूछे हमारे घर मत आ जाए। कितनी बड़ी बात है। और मारे तेक अगर बोला था लो हो जाए, बांदी पोटली बागी रोड पर 3 वाली बस के लटकरी चली जाती है। ये बात हुई, बोले मैंने सासू यहाँ कहते तो वह भी कहेंगे थी बहुत बढ़िया रहे, बोले 6 महीना उनका कल आ गया। यही तो दरार डाली किसने? आप लोगों के व्यवहार ने दरार डाली, समाज में, अपने परिवार में। तुम घर से थैला लेकर के नहीं निकली, तुम 7 पीढ़ी की यहाँ की मिट्टी लेके जा रही हो, इस घर की इज्जत लेकर के जा रही हो। सारा पूरा गांव, पूरा समाज तुम्हारे घर पर अंगुली उठाएगा। तुम कल को किसी के सामने शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगी। इसलिए पहले 10 बार सोचो, उसके बाद घर से बाहर निकलो। सत्संग तो यही कहता, कथा तो यही कहती है।
कथा आएगी इसमें। सती जिद कर रही है मेरे पिता के घर में एक यज्ञ हो रहा है और मैं नहीं जाऊं। और वो देखिए परम वैष्णव शंकर उसको समझा रहा है तुम्हें नहीं जाना चाहिए। क्यों? वो हमसे ईर्ष्या भाव रखता है। क्यों रखता है? आपकी उनकी क्या वह मनुष्यता? वह मनुष्यता कुछ नहीं। क्या समझ का फेर है? क्या समझ का फेर है? कनखल में एक ब्रह्म सत्र हुआ, उसमें सब देवता गए, मैं भी वहां गया। दक्ष प्रजापति वहां यज्ञासन पर बैठने वाले थे, वो प्रधान थे वहां। तो नियम होता है जब कोई प्रधान आए तो सबको खड़ा होना पड़ता है। सब लोग अपने अपने आसनों पर आ गए और दक्ष प्रजापति आसनों पर नहीं पधारे। तो मैंने सोचा जब तक दक्ष प्रजापति नहीं आए तब तक अपने गोविंद का चिंतन करें। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैर स्मृतैः। तो मैं थोड़ा हरि का कीर्तन करने लग गया और मेरी समाधि लग गई। और उसी समय दक्ष प्रजापति आ गए। सब लोग तो खड़े हो गए लेकिन मैं नहीं खड़ा हुआ। क्यों? मेरी समाधि लगी, मेरा ध्यान ही नहीं। दक्ष प्रजापति भजन हो तो ऐसा। दत्तात्रेय जी ने एक गुरु ऐसा बनाया, खाली ध्यान एकाग्रता, हथियार बनाने वाले को गुरु बनाया। किस लिए? पूरी बारात चली गई, ये इतना दत्त चित्त हथियार बनाने में इसको पता ही नहीं इधर से बारात चली गई। एकाग्रता हो तो ऐसी। सब लोग खड़े हुए, हम नहीं खड़े हुए, बाबा ने कहा। तो दक्ष प्रजापति नाराज हो गया और न जाने क्या क्या कहने लग गया। ये शमशानों में रहने वाला है, ये सांप धारण करता है, ये राख लपेटता है, इसलिए इसको बुद्धि नहीं है, बुद्धि विहीन है। इसका जो भजन करते हैं वो लोग नशा करते हैं, उनकी बुद्धि मलिन हो जाती है। इनको खाली नशेड़ी ही इनका भजन करने जाने क्या क्या श्राप देने लगे। हम तो चुप रह गए, लेकिन नंदी को गुस्सा आ गया और नंदी ने श्राप दे दिया